आर्या और शेरुल मुल्क की कहानी 15वीं सदी के उत्तरार्ध की बात है। भारत के उत्तरी भाग में स्थित राजधानी नूराबाद पर शेरुल मुल्क नाम का एक शक्तिशाली मुगल सरदार शासन करता था। उसके राज्य के चारों ओर कई छोटे छोटे राजपूत और अंग्रेज साम्राज्य की सीमाएं थीं। शेरुल मुल्क को राजनीति की बारीकियां अच्छी तरह आती थीं। बुद्धिमत्ता, दृढ़ता और वीरता, इन सब गुणों से वो संपन्न था। एक दिन नूराबाद के पास एक राजपूत राज्य चिरागपुर की राजकुमारी आर्या की सुर्ख पतंग हवा में अटक जाती है। पतंग को छुड़ाने की कोशिश में शेरुल मुल्क स्वयं पहुंचता है और आर्या की आंखों में एक अलग सी झलक पाता है। आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और सम्मान। पतंग छूट जाती है, पर आर्या और शेरुल मुल्क की मुलाकात की वो झलक अमिट हो जाती है। समय बीतता है और चित्रकपुर और नूराबाद के बीच एक छोटा सा राजनीतिक झगड़ा खड़ा हो जाता है। पानी का बंटवारा और सीमा रेखाएं झूलन में पड़ जाती हैं। चित्रकपुर के राजा आर्या के पिता शेरुल मुल्क की बढ़ती शक्ति से परेशान होते हैं। आर्या को इस संघर्ष में राजनयिक शांति का दूत बनाने का निर्णय लेते हैं। आर्या अपनी सूझबूझ और विनम्रता से नूराबाद आती है, शेरुल मुल्क से विनम्रता से मिलती है और कहती है, आपकी शक्ति से हम डरते नहीं, लेकिन न्याय और समानता की अपेक्षा करते हैं। शेरुल मुल्क, जो युद्ध और सत्ता के मजबूत स्तंभ पर खड़ा है, इस तरह की विनम्र लेकिन दृढ़ बातें सुनकर प्रभावित होता है। आर्या के संभावित खतरे को समझते हुए भी उसके अदम्य साहस और सत्य प्रेम का अनुभव करता है। जब राज परिवार के अन्य सदस्य इस शांति प्रस्ताव को खारिज करने की सलाह देते हैं, तब आर्या अपने पिता के सामने दृढ़ता से खड़ी होती है। राजकाज मान सम्मान से कहीं अधिक कल्पनाओं और उम्मीदों का संघर्ष है, कहती है वो। इन संघर्षों के बीच शेरुल मुल्क और आर्या के बीच एक अनकहा जुड़ाव बनता है। पहली बार शेरुल मुल्क हर किसी से हटकर आत्मा के स्तर पर किसी से जुड़ाव महसूस करता है। आर्या जानती है कि यदि वो इस राजनीति के पैंतरेबाजी में अधिक आगे बढ़े तो उसके और पिता दोनों को खतरा हो सकता है। एक रात एक बगावत होती है चित्रकपुर में, जिसमें कुछ राजा के दरबारी असंतोष फैलाते हैं। सूचनाएं नूराबाद तक पहुंचती हैं कि चित्रकपुर की सेना बढ़ रही है और युद्ध का संकेत है। शेरुल मुल्क को दो रास्ते दिखाई देते हैं, या तो युद्ध की तलवार उठाए या शांति की डोर पकड़ाए। आर्या द्वारा भेजे गए संदेश और मन की कस्मों के बीच शेरुल मुल्क निर्णय लेता है कि खून से अधिक मूल्यवान है संवाद। वो अपने सैनिकों को सेना थोड़ी पीछे हटने का आदेश देता है और चिरागपुर की ओर कूटनीतिक प्रस्ताव भेजता है, विवाह प्रस्ताव सहित, जो केवल शक्ति का मेल नहीं बल्कि दो रुद्र राज्य के आत्माओं का संगम हो। राजा आर्या के साहस और शेरुल मुल्क की उदारता को देखते हुए प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। आर्या और शेरुल मुल्क की शादी होती है, एक ऐसा बंधन जो न केवल प्रेम और सम्मान पर आधारित है बल्कि दो संस्कृतियों, दो राजपाटों और दो आत्माओं के मेल का प्रतीक है। उनके राज्य में शांति लौटती है। नूराबाद और चित्रकपुर का गठबंधन एक मिसाल बन जाता है कि कैसे समझ, सम्मान और प्रेम से कठिन राजनयिक संघर्ष भी हल हो सकता है।